नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपके कोचिंग जंक्शन चैनल पर लेकर के हाजिर हूं करंट अफेयर की सीरीज। आज की श्रृंखला शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने कोचिंग जंक्शन का ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर आप टाइप करें कोचिंग जंक्शन। क्या टाइप करें? कोचिंग जंक्शन, COACHING आपको ये ऐप मिलेगा। आपका अपना ऐप है कोचिंग जंक्शन, जिस पे आप जो है नियमित तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। इस ऐप को सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश लेवल की और उत्तर प्रदेश के अलावा भी, उन सब की तैयारी विधिवत रूप से हमारे एक्सपर्ट टीचर आपको कराएंगे। ठीक है ना। तो ये कोचिंग जंक्शन चैनल आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक। दूसरा, थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको अपनी वेबसाइट के बारे में भी बताया जाए, वेबसाइट से परिचय कराया जाए। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो जो करंट अफेयर के सारे प्रश्न होते हैं वो उन सारे प्रश्नों को जो है हमारी वेबसाइट है www.coaching.in वो सारे प्रश्न आपको इस वेबसाइट के डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी उपलब्ध हैं। जैसे आपको लगता होगा कि पर डे का जो क्वेश्चन है वो PDF फॉर्म में कहीं अगर हमें मिल जाए तो काम हो जाए, तो वो सारा क्वेश्चन PDF फॉर्म में बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ? आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में coaching.in पर। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट सेक्शन में भी नीचे से आता होगा, ये दिख रहा है ना, अपडेट हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट जो है, सारे जो करंट अफेयर की श्रृंखलाएं हैं ना, ये कल का है 30 जनवरी का, 28 जनवरी 27 जनवरी पर डे जो है पर डे का डॉक्यूमेंट अपलोड होता रहता है। ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट PDFs जो होते हैं इस डॉक्यूमेंट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लॉगिन करना चाहें, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हो ऐप पर या वेबसाइट पर, तो आप यहाँ रजिस्टर ऑनलाइन में जाकर के क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप हमारे कोर्सेज के साथ अपडेट रहें। ठीक है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो रजिस्टर करने के बाद एक तो आपके पास पढ़ने का तरीका यह है कि आप मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ें। दूसरा, अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो बेहतर है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए पढ़ें, क्योंकि उसका जो है स्क्रीन क्या होता है, थोड़ा सा वाइड होता है। जैसे ये इसमें लॉगिन सेक्शन है, आप स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन में जाएंगे तो पूरी लॉगिन की साइट खुल जाएगी। ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। इसमें डालते हैं यूजर नेम पासवर्ड। एक एग्जाम्पल के तौर पर यूजर नेम पासवर्ड में डालता हूँ। ठीक है। एक यूजर नेम मैंने डाल दिया, एक पासवर्ड भी डाल देता हूं। ठीक है ना। इस पर भी आप लॉगिन करके अगर आपने रजिस्टर किया हुआ तो आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए वेबसाइट से ही पढ़ाई करवाने में सक्षम है। ठीक है ना। अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है तो आप कोचिंग जंक्शन का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है ना। आने वाली UPSI का बैच जो है जल्दी ही शुरू हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स जो है इस पर डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको जो है कैसे ऑप्टिमम रूप से, किस प्रकार से अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए। ठीक है ना। ये वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट पर भी सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। आपको कोर्सेज परचेज करने हो तो आप जाएंगे जो है बाई कोर्सेज में। बाई कोर्सेज में सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। ये आपका UPSI टारगेट बैच है, दिख रहा है आपको। मेक पेमेंट पर सिलेक्ट करके जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं करंट अफेयर की सीरीज। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न शुरुआत है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। दरअसल समाचार पत्र में एक खबर आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है एक नई कोरोना की वैक्सीन बनाने जा रहा है। एक कंपनी है नोवावैक्स। ठीक है ना। कंपनी कौन सी है? नोवावैक्स। उसकी जो है, उसकी कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है वो भी काफ़ी सफल बताई जा रही है। तो उस वैक्सीन के निर्माण के लिए भी जो है ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उस कंपनी से करार की हुई है कि हम उसका भी जो है उसके वैक्सीन का उत्पादन करेंगे। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक वैक्सीन का जो है निर्माण कर रही है, उत्पादन कर रही है, जिसे भारत में प्रयोग को मंजूरी मिली हुई है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसका नाम क्या है? कोविशील्ड है। ठीक है ना। क्या नाम है उसका? कोविशील्ड। ये वैक्सीन दरअसल बनाया तो कह लीजिए, इस वैक्सीन का विकास तो मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिल करके इस वैक्सीन की खोज की। ठीक है ना। इस पर
लेकिन इसका उत्पादन भारत में जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, क्योंकि इस वैक्सीन के खोज में जो खर्च आया था उन खर्चों को भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया था शुरुआत में ही। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है दूसरे वैक्सीन के निर्माण को लेकर के DCGI के यहाँ आवेदन करने वाला है। DCGI कहने का मतलब हुआ डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के दवा महानिरीक्षक कह लीजिए, ठीक है ना। कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग बनता है तो आपको मंजूरी कहाँ से लेनी पड़ती है? DCGI से मंजूरी लेनी पड़ती है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये शख्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये काफी चर्चा में है, ठीक है ना। ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो इस चेहरे से भी आप परिचित हो चुके होंगे और इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। अब बिल्कुल आप कुछ लोग समझ रहे हैं, सही बात आपने बताया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO है वो है अदार पूनावाला। जो फिगर में दिख रहे हैं ये कौन है? अदार पूनावाला। ये कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन इसकी खासियत ये है कि यह इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा डोजेज के निर्माण में, किसके डोजेज मतलब संख्या के आधार पर अगर काउंट किया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर है इस समय विश्व की। हो सकता है ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर कंपनी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। हेड ऑफिस इसका पुणे में है, ठीक है ना। हेड ऑफिस इसका कहाँ है? पुणे है, पुणे में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन जो भारत में अभी जिसके प्रयोग को इजाज़त दी गई है वो कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है, ठीक है ना। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अदार पूनावाला, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो फिगर दिख रहा होगा, आप पहचान रहे होंगे, मोटा भाई के सुपुत्र श्री जय शाह जी हैं, ठीक है ना। कौन है? जय शाह। उन्हें ACC का यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। एशियाई क्रिकेट परिषद का काम क्या है? एशियाई क्रिकेट आपने कब सुना होगा? एशिया कप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के बीच आयोजित होता है ना एशिया कप। तो उस एशिया कप का आयोजन कराता है एशियाई क्रिकेट परिषद। उसका नया अध्यक्ष जो है, उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं श्री जय शाह जी, ठीक है। जय शाह जी इस समय भारतीय BCCI जिसे कहते हैं आप, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसमें जो है कोषाध्यक्ष भी हैं, ठीक है ना। क्या है? कोषाध्यक्ष है। ऑप्शन में 2-3 नाम और दिया गया है। सौरव गांगुली का नाम दिया गया है। सौरव गांगुली इस समय BCCI के प्रेसिडेंट हैं, जानते रहिएगा। BCCI के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। नजमुल हसन पपन दिया है, ये बांग्लादेश क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं और अभी तक एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे जय शाह से पहले, नजमुल हसन पपन, ठीक है ना। जय शाह का नाम तो आ ही गया। रवि शास्त्री का ऑप्शन में नाम है। रवि शास्त्री जो है इंडियन क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, निदेशक है भारतीय क्रिकेट टीम के, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? अचानक ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, ये प्रश्न क्यों आया? तो इस प्रश्न का संदर्भ आप इससे समझ लीजिए कि 2 दिन पहले 26 जनवरी के दिन ही कह लीजिए, ठीक है ना, 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी इजरायली दूतावास, नई दिल्ली में इजराइल का दूतावास है, वहां दूतावास के बाहर जो है एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है ना। एक्सप्लोजन का मतलब बम विस्फोट हो गया, ठीक है ना। और इस वजह को लेकर के पूरा इजराइल शब्द ही बहुत चर्चा में है, ठीक। तो एक प्रश्न बन जाता है कि इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल एक बड़ा विवादित देश रहता है, खासकर मुस्लिम राष्ट्रों की नज़र में इजराइल एक बड़ा विवादित देश है। इजराइल खुद तो अपनी राजधानी बताता है क्या? जेरूसलम, जिसको आप कहते हैं जेरूसलम, यरूशलम। लेकिन ज़्यादातर राष्ट्र जो है, विश्व के ज़्यादातर देश इजराइल की इस राजधानी को मान्यता नहीं देते हैं।
और ज़्यादातर देशों की जो एम्बेसी है, जो राजधानियों में बनती है, वो कहाँ है? वो इजराइल के तेल अवीव में है, ठीक है ना। भारत की भी इजराइल में जो राजदूत है, राजदूतावास है, एम्बेसी है, वो कहाँ है? तेल अवीव में है, ठीक है ना। तेल अवीव इजराइल का एक शहर है। 2-3 ऑप्शन और दिया है। सब पहला ऑप्शन आदिस अबाबा है। आदिस अबाबा कोई व्यक्ति नहीं है, यह इथियोपिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इथियोपिया की। थोड़ा सा बाबा जैसा दिख रहा था, अबाबा टाइप का, तो मैंने इसको ऑप्शन में डाल दिया। यह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि इथियोपिया की कैपिटल है। इब्राहिम मोहम्मद सोली है, यह आपका पड़ोसी देश है मालदीव, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में जान ही लिया, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अबी अहमद अली, ये क्या है? इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं। 2019 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। अबी अहमद अली को 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और क्या प्रश्न है। तो एक प्रश्न ये है कि गांधी जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो कल यानी 30 जनवरी को, कल 30 जनवरी थी, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी दिन जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोली चला करके उनकी हत्या कर दी थी और उनका निधन हो गया था। तो 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की, बापू की क्या मनाई जाती है? पुण्यतिथि मनाई जाती है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत ही, कह लीजिए क्या, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जन्म के बारे में आप जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में, ठीक है ना। 9 जनवरी एक ऑप्शन दिया गया है, मैंने जानबूझ करके 9 जनवरी दिया है। 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उनके इस आगमन पर, भारत वापसी आगमन पर, भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। क्या मनाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना। यह भी पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी इतनी बड़ी व्यक्तित्व है, उनके बारे में कह लीजिए कि इतिहास की आधी किताब अगर आपको पढ़नी हो, आधुनिक इतिहास, परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न भी जो है आधे से ज़्यादा जो है गांधी पर ही पूछे जाते हैं। तो वो इतिहास का विषय है, आपको साहिल सर पढ़ाएंगे इतिहास में गांधी जी के बारे में। 1915 में आगमन के बाद जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने जो है आंदोलनों की शुरुआत की थी और लास्ट में जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा भी दे दिया था। तो ये सब गांधी जी के वो थे जिन्हें आप जो है इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, साहिल सर आपको पढ़ाएंगे, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक प्रश्न और है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। कभी कभी भ्रष्टाचार धारणा को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और छोटे में कह लीजिए तो CPI, ठीक है ना। अभी हाल ही में जारी हुआ है, पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो इस साल जो जारी हुआ है CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान है 86वां, ठीक है ना। कौन सा स्थान है? 86वां। पिछले साल भारत का स्थान था 80वां, यानी भारत जो है करप्शन परसेप्शन के मामले में 6 अंक और गिर गया है। जितना नीचा पोजीशन है उसका कहने का मतलब वो देश उतना ही भ्रष्ट है, ठीक है ना। जो टॉप पोजीशन पे है उसका मतलब वो भ्रष्टाचार मुक्त है, जो जितना ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन पर है वो क्या है, उतना ज़्यादा भ्रष्ट है। इस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं, उसको जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक NGO है, वो हर साल जारी करता है। कुछ लोग इसे जो है बताते हैं कि इसकी जो धारणा है वो बहुत सही नहीं है, लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम आप परीक्षोपयोगी तथ्य जानेंगे तो उसमें जानना जरूरी है कि भारत का इस वर्ष 2020 में
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 86वां स्थान था। ठीक है, देखते हैं प्रश्न अगला क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया। तो फिगर दिख रहा है, फिगर आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, हालांकि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, अर्थात अर्थशास्त्री थे और वे थे जो है शैवाल गुप्ता। ठीक है ना, उनका निधन हो गया है। शैवाल गुप्ता जी जो है बिहार राज्य के प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, बिहार के विकास के लिए इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। बिहार के पटना में ही इन्होंने जो है ADRI की स्थापना की थी। ADRI का मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियाई विकास रिसर्च संस्थान की स्थापना की थी। प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, उनका निधन हो गया। ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये 3 ऑप्शन मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये तीनों जो है जीवित अर्थशास्त्री हैं। ठीक है ना, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम भारत के क्या है, मैंने कल ही बताया था, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मतलब भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, KV सुब्रमण्यम भारत के क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, अंशुला कांत है, वर्ल्ड बैंक में MD है। वर्ल्ड बैंक में क्या है, ये विश्व बैंक की प्रबंध निदेशिका है अंशुला कांत, अर्थशास्त्री हैं, लेडीज हैं। गीता गोपीनाथन क्या है, गीता गोपीनाथन जो है IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है ना, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ठीक, आज का ये छोटा सा वीडियो जो है हम यही समाप्त करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube का, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और इसका लिंक जो है अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, हमारा परिवार बड़ा हो सके। और जल्दी ही आपको, बहुत ही जल्दी, विथिन कह लीजिए 1 हफ्ते के अंदर, 2-3 दिन के अंदर एक SI की बैच शुरू होने वाली है। उस बैच को पढ़ने के लिए तब तक आप जो है प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल कोचिंग जंक्शन ऐप जरूर डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर में टाइप करिएगा कोचिंग जंक्शन और ये तीर कमान वाली जो फिगर आएगी वो अपना ही ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।